वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं रियल नंबर चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, जिन टाइप के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए आसपास के हलचल को भूल जाइए, फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए और हर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आप देखिएगा जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रियल नंबर चैप्टर से। ठीक है, मैं हर चैप्टर्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। आप हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और उनके एक कंप्लीट नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। रियल नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 tankers contain 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। 2 टैंकर्स है, 2 टैंकर्स में एक में 850 लीटर वाटर पेट्रोल है, एक में 680 लीटर पेट्रोल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। नोट करो क्या निकालना, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना। मैक्सिमम कैपेसिटी, देखो मेरी बात पर ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जब भी कभी मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना आपको एचसीएफ निकालना। ये सिंबल है, ये समझ जाइए कि ये सिंबल है। आपको पता लग जाएगा इससे कि आपको करना क्या है। कभी किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालना, ज्यादा से ज्यादा, तब समझ जाइए आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और जब आपको मिनिमम कहे यहां पे फाइंड मिनिमम कैपेसिटी, तो समझ जाइए एलसीएम निकालना है। डिफरेंस पता चल गया, कब एचसीएफ निकालना कब एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, बोलो इसमें क्या निकालना है, बोलो आप लोग बोलो क्या निकालना है। इसमें क्या वर्ड यूज किया गया है, मैक्सिमम। क्या निकालना है, बोलो जोर से। हाँ बिल्कुल सही, एचसीएफ निकालना है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर व्हिच कैन बी मेजर द पेट्रोल। ठीक है, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि इसमें एचसीएफ निकालना है। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने जा रहा हूं एचसीएफ निकालने के लिए। सबसे पहले 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या आएगा, 2 से कैंसल आउट करूं, 2 4 जा 8, 2 2 4, 2 5 जा 10। अब किससे करें, 5 से करें। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर करें 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 तो भैया 17 से डिवाइड होता है, 17 1 जा 17 और किसी टेबल में तो आता नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 680 लीटर। अगर मैं इसका करूं प्राइम फैक्टर, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0, 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 0, 2 से 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 5 से 5 जा 5, कितना है 3 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। ठीक है, ये मैंने प्राइम फैक्टर तो कर लिए इन दोनों के। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। प्राइम फैक्टर करने के बाद अब मुझे काम क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। मैं 850 के प्राइम फैक्टर को यहां लिख लेता हूं जो कि है 2 × 5 × 5 × 17। ठीक है, 680 इसके भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। 680 के 2 × 2 × 2 × 5 × 17। ठीक है, हमारा मकसद एचसीएफ निकालना है, वो तो हमें पहले ही पता चल गया था इसी को देख के कि मैक्सिमम कैपेसिटी पूछा था, यही हमें पता चल गया था मैं एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, इसके बदले अगर मिनिमम पूछा होता तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मिनिमम के लिए एलसीएम मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान रखो। फॉर मैक्सिमम के लिए हमें एचसीएफ निकालना है और फॉर मिनिमम के लिए हमें एलसीएम निकालना है। ये बात आप नोट डाउन कर लो अपने दिमाग में और कहीं पे भी। ठीक है, ये आपका सिंबल, इससे आपको पता चल जाएगा निकालना क्या है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने में पहले दोनों में कॉमन देखा जाता है, हाईएस्ट कॉमन। फुल फॉर्म क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन मिल रहा है भैया, ये 2 कॉमन मिल रहा है, 2 लिखा। और क्या कॉमन मिल रहा है, ये 5 कॉमन मिल रहा है, 5 भी लिख लो। और क्या कॉमन है, 17 कॉमन है, ये भी लिख लो। मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, कितना जाएगा 170 लीटर आंसर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके पूरा नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, आपने पहले वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर ही लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 की पावर n
प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर 4n प्लस 2, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं रियल नंबर चैप्टर से। कहा गया वेयर n इज एन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, n जो है n ऑड इंटीजर है, n ऑड इंटीजर, n कौन है, इसकी पावर माइनस 1 की पावर, ये ऑड इंटीजर है। अच्छा इवन ऑड तो पता है ना, इवन कौन से नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, फॉर एग्जांपल 3 5 7 9 एटसेट्रा। ठीक है चलिए। अच्छा तो n एक ऑड नंबर है, तो बताओ इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है चलो एक बात ध्यान रखो मेरी बात, n तो ऑड नंबर है ठीक है, अगर हम किसी भी ऑड नंबर में किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इवन नंबर बन जाता है, याद रखो। ऑड नंबर में अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, वो इवन नंबर बन जाता है। मान लो 3 ऑड नंबर है, इस 3 में अगर मैं इवन नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 में इवन नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, क्या बन गया, इवन नंबर। मतलब ऑड नंबर में अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई हो जाए तो वो कंप्लीट इवन नंबर बन जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें इस क्वेश्चन को करने से पहले। चलिए अब देखिए, -1 की पावर n है, माइनस, पहले इस बात को हम नोट डाउन कर ले कि सिंस n इज ऑड इंटीजर, n जो है ऑड इंटीजर है, इस बात को तो हम दिमाग में रख ही ले पहले। फिर अगर ये ऑड इंटीजर है तो -1 की पावर n, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर इसकी पावर -1 की पावर ऑड होती है तो -1 की पावर ऑड होती है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। कंफ्यूज कैसे, अरे भैया चेक करो ना, -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर रख के देखो, कोई भी ऑड नंबर आप रख के देखो, बताओ 3 रखूं, 5 रखूं, 7 रखूं, क्या रखूं, चेक कर लो क्या आएगा। -1 की पावर 3 है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 क्या आएगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फाइनली आया ना माइनस। अगर पावर ऑड होता है, -1 की पावर अगर ऑड होता है तो फाइनली वैल्यू -1 आएगा, अगर -1 की पावर इवन होता है तो फाइनली वैल्यू +1 आएगा। इवन प्लस बना देता है, ऑड नेगेटिव ही रखता है। ठीक है, एक बार और चेक करवा देता हूं, -1 की पावर मान लो 5 है, ये भी ऑड नंबर है, आप इसे भी सॉल्व करोगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, चेक कर लो, -1 कितनी बार है, 5 टाइम्स है, -1 -1 -1 1 2 3 4 5, ठीक है 5 टाइम्स हो गया। 1 की मल्टीप्लाई तो खैर कितनी बार करेंगे, आएगा तो 1 ही, साइन की बात है, साइन चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, फाइनली माइनस आया -1। ठीक है, इसका अपोजिट कर लो, अगर आप इसकी वैल्यू कोई भी इवन नंबर ले लो, मान लो 4 ले लिया, देखो ये प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा। चेक करना है, चेक करो, देखो दिखाता हूं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, करो, 1 की मल्टीप्लाई तो खैर कितनी बार भी करोगे 1 ही रहेगा, 1 1 जा 1 ही रहेगा। साइन को चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड देन माइनस माइनस प्लस, फाइनली क्या आया, प्लस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इन शॉर्ट सारी बात का, इतनी बात का मेरा कंक्लूजन क्या निकल का आया, मेरा कंक्लूजन इतना निकल का आया कि अगर -1 की पावर ऑड नंबर हो तो फाइनली -1 आएगा, और अगर -1 की पावर इवन नंबर हो, पावर इवन नंबर हो तो फाइनली आंसर +1 आएगा। ये मेरी बात का सारा कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए इतनी बात तो मैं रफ कर देता हूं, अब मेरी बात को समझे जरा कि -1 की पावर n ऑड नंबर है तो फाइनली -1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर -1 की पावर नेक्स्ट है 2n है तो 2n ऑड नहीं हो सकता, 2n इवन होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या, कि अगर ऑड नंबर में इवन नंबर में प्लस कर दूं, ऑड नंबर में इवन नंबर अगर मैं प्लस कर दूं तो फाइनली वो इवन बन जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 3 में 3 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इस 3 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 की, तो 2 3 जा 6, क्या बना, इवन नंबर बना, नहीं बना। मान लो 5 है, 5 ऑड नंबर है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 की, 2 5 जा 10, क्या बना, इवन है या नहीं है, ये इवन नंबर है या नहीं है,
है ना। तो उसी तरीके से अगर n कोई भी ऑड नंबर सही, कोई भी ऑड नंबर है, ये 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। 3 अगर कोई भी ऑड नंबर है, उस ऑड नंबर में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 2 की, तो ये कंप्लीट ऑड नंबर, इवन नंबर बनेगा नहीं बनेगा। n क्या है, n ऑड है, n ऑड है, इस ऑड नंबर में मल्टीप्लाई 2 की हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई ऑड में हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई ऑड नंबर में होगा तो क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये फाइनली इवन नंबर है। और अगर -1 की पावर अगर इवन हो तो फाइनली आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, आगे देखो, -1 की पावर 2n + 1, 2n + 1, -1 की पावर 2n + 1, ये चेक करो 2n क्या है, यहां बताओ 2n क्या है, 2n इवन नंबर है, क्योंकि n तो ऑड है, ऑड में मल्टीप्लाई 2 की क्या करा तो आया इवन नंबर, इवन में प्लस करा 1, इवन में प्लस करा 1 तो क्या बनेगा, ऑड बनेगा। किसी भी इवन में अगर 1 प्लस कर दोगे तो ऑड नंबर आ जाएगा, याद रखो। इवन, किसी भी इवन नंबर में प्लस करेंगे 1 तो इक्वल टू ऑड नंबर बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कोई भी इवन नंबर ले लो, मान लो इवन नंबर 6 है, 6 में 1 प्लस कर दो, क्या है, तो 6 + 1 7। आपने देखा, हमने क्या देखा, इवन में 1 प्लस करा तो ऑड नंबर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये इवन नंबर है, इवन में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। और -1 की पावर अगर ऑड है तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू -1। ठीक है, अब तक तो आपको इतनी बात तो याद होगी कि -1 की पावर अगर इवन आता है तो इक्वल टू +1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड आता है तो इक्वल टू -1 आएगा। इतनी तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब -1 की पावर नेक्स्ट क्या है, -1 की पावर 4n + 2 है। 4n + 2 क्या होगा, चेक करो। n क्या है, ऑड नंबर, ऑड में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, इवन नंबर की, तो ऑड में n क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, n में मल्टीप्लाई हो रही है इवन नंबर की, किसकी, 4 की। ठीक है, तो ये कंप्लीट बनेगा क्या, इवन नंबर। क्या बनेगा, इवन नंबर, क्योंकि ऑड में अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो इवन नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब 4n जो है वो इवन नंबर हो गया। इवन नंबर में प्लस क्या हो रहा है, 2, क्या प्लस हो रहा है, इवन नंबर में क्या प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। अगर इवन नंबर में इवन नंबर ही प्लस होता है तो इक्वल टू इवन नंबर ही आता है, याद रखो ये बात। इवन नंबर में इवन नंबर ही प्लस होता है तो इवन नंबर ही आता है। जैसे मान लो 6 इवन नंबर है, इवन नंबर में प्लस करा 2, क्या आया, 8, जो कि इवन नंबर ही है। इवन नंबर में कोई भी इवन नंबर प्लस होगा तो इक्वल टू इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, मान लो 8 में प्लस करो 4, ये इवन नंबर, इवन में क्या प्लस हो रहा है, इवन नंबर, इक्वल टू क्या आएगा, 12, जो कि इवन नंबर है। तो मैं शॉर्ट में क्या कहना चाहता हूं, इस बात का कंक्लूजन क्या है, इस बात का कंक्लूजन ये है कि 4n + 2 इक्वल टू इवन नंबर है। ये क्या है, ये इवन नंबर है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 4n, n ऑड है, ऑड में मल्टीप्लाई इवन की हो रही है, तो ऑड में अगर मल्टीप्लाई इवन की हो तो बन जाएगा इवन, ये पूरा इवन है। इवन में प्लस हो रहा है इवन नंबर, इवन में अगर इवन प्लस होगा इक्वल टू इवन। ध्यान रखो, ये इवन, ये भी इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। ठीक है, तो अगर -1 की पावर इवन नंबर हो, -1 की पावर अगर इवन हो तो इक्वल टू +1 आएगा, +1। अब इन बातों को लिख लेते हैं, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n + 1 प्लस -1 की पावर 4n + 2। ठीक है, -1 की पावर n की वैल्यू -1 है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, +1 है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, +1 है। ठीक है, जरा सॉल्व करें। +1 -1 ये कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएगा, फिर +1 -1 ये भी कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। फाइनली 0 आंसर आया। क्या आंसर आएगा, फाइनली 0। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इवन ऑड के चक्कर में और गलत करके आ जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन करें, जरूरत पड़े तो दोबारा देखें, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। उस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा।
इस क्वेश्चन को देखिए, कई बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कहना चाह रहा है कि 3 bells toll at intervals 12 मिनट, 15 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। 3 bells है, रिंग बजने वाले, जो रिंग बजते हैं, 3 bells है, जिसमें जो बजते हैं 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट्स के अंतराल में बजते हैं, ठीक है। मतलब इतने मिनट के गैप में बजते हैं। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टूगेदर, अगर वो एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टूगेदर, कितने टाइम बाद फिर वो तीनों एक साथ बजना शुरू करेंगे। नॉर्मली वो 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल में बजते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है जब तीनों एक साथ बजने लगते हैं, एक टाइम आता है जब तीनों एक साथ बजने लगते हैं। कहा गया एक साथ तीनों के बजने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर वो कब एक साथ बजेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो कि 3 चीज है, 4 चीज है, 5 चीज है, इतने समय बाद ये काम हो रहा है, एक साथ कब होगा, एलसीएम, ठीक है। नोट कर लो इस बात को। तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका? एलसीएम ऑफ 12, 12 मिनट का, 15 मिनट का और 18 मिनट का, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स और 18 मिनट्स, इनका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। आप इनका एलसीएम निकालने के लिए आप तीनों को एक साथ भी निकाल सकते हो एलसीएम। तो चलिए किससे डिवाइड करें बताओ, किससे? 2 से कर लेते हैं। 2 6 जा 12, हाँ 15 ऐसे रहेगा, 15 डिवाइड होगा नहीं, 2 9 जा 18। चलो 2 से कर लेते, फिर 2 3 जा 6, 15 9 ऐसे। अब तो 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब फिर 3 से कर देते हैं, 5 3 1 जा 3, अब ओनली 5 1 जा 5 1, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, एलसीएम, तो क्या आया? इनकी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 36 5 जा 180, ठीक है ना, ठीक है 180। तो इसका मतलब 180 मिनट्स बाद फिर वो बजना शुरू करेंगे एक साथ। मतलब जितने भी बजे वो पहले बजे होंगे, ठीक उससे 180 मिनट बाद फिर से एक साथ बजना शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं। कभी कभी पेपर में इन क्वेश्चनों में टाइम दे देते हैं कि यही है क्वेश्चन कि 3 बैल है, 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट बाद तीनों एक साथ बजते हैं। तीनों 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट बाद एक साथ बजते हैं। अगर उन तीनों के एक साथ बजने का टाइम, कोई एक टाइम दे देता है, मान लो तीनों एक साथ, इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर एट 10 AM, 10 AM, मान लो टाइम दे देते हैं। क्वेश्चन को अपडेट भी कर देते हैं। क्वेश्चन को देखो बोर्ड में थोड़ा चेंज कर सकते हैं वो, ये थोड़ा सा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि अगर वो तीनों बैल एक साथ 10 बजे बजते हैं, कितने बजे बजते हैं? सुबह 10 बजे बजते हैं। तो कहा है कि बताओ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट कितने बजे बजेंगे वो, ठीक है। अब अगर सुबह 10 बजे का टाइम दे दिया उन्होंने, तो नेक्स्ट टाइम पूछा है कि नेक्स्ट टाइम बताओ कितने बजे बजेगा। तो आपने ये तो निकाल लिया कि 180 मिनट्स बाद बजेगा। 180 मिनट्स मतलब कितने आवर होते हैं? चेक कर लो, 180 मिनट, 180 मिनट्स मतलब 180 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 36 18, 3 आवर, 3 घंटे, 3 आवर। 180 मतलब 3 आवर, 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स दे विल टॉल टुगेदर, वो तीनों एक साथ बजेंगे 3 घंटे बाद। तो 10 बजे अगर बजते हैं तो 3 घंटे बाद काउंट करो, 10 बजे बजते हैं, उसके बाद क्या होगा? 11 o'clock, फिर 12 o'clock, फिर 1 o'clock। तो इसका मतलब at 1 PM
दे विल टोल टुगेदर। ठीक है, देखो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो, मैं क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझाना चाहता हूं आपको, क्वेश्चन को रटवाना नहीं चाहता। बोर्ड थोड़ा बहुत अपडेट करता रहता है, ठीक है, क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है, तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर उस वक्त रखना है कि क्या करना है। मैंने दोनों तरीके से बताया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर बिना देखे करने की कोशिश करिए सभी क्वेश्चनों को। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को, भैया ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? चेक वेदर 6 की पावर n, 6 टू द पावर n, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n की वैल्यू जो भी आएगी वो डिजिट 0 पे खत्म होने वाला नंबर बन सकता है क्या? पहले क्वेश्चन को ठीक से समझो। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया होगा कि क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि 6 की पावर n है, कहा है n कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर रखो, कुछ भी नेचुरल नंबर रखो। मान लो 6 की पावर मैंने 2 रखा, तो क्या आएगा? 6 इंटू 6 36। लास्ट वाला नंबर क्या आया? 6 आया। ये पूछना चाहता है कि ये लास्ट वाला नंबर जो है, ये एंड डिजिट, ये क्या 0 हो सकता है क्या? यहां पे मैं पावर, कोई ऐसा पावर यहां पर रख दूं जिससे इसे सॉल्व करके लास्ट वाला नंबर 0 आ जाए? ये कहना चाहता है ये। जैसे मान लो 6 की पावर मैंने 3 रखा, 6 पावर 3 मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा? 6 इज 36 और 36 6 जा 216 आया। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या आया भैया? लास्ट डिजिट फिर से क्या आया? 6 आया। और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि लास्ट डिजिट क्या 0 हो सकता है कभी? ये उसका कहना है। चाहे 6 पावर 3 हो, 6 पावर 4 हो, 6 की पावर 10 हो, 6 की पावर 100 हो, कुछ भी हो, क्या लास्ट वाला नंबर 0 आ सकता है? ये इस क्वेश्चन के पूछना चाहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। अब उम्मीद करता हूं क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब मेरी बात को सुनो भैया, एक बात आप भी जानते होंगे कि कोई भी दुनिया का नंबर हो, कोई भी डिजिट सही, अगर लास्ट में 0 आता है तो उसकी एक कंडीशन भी हो जाती है कि वो 100% 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। दुनिया का कोई भी नंबर सही, कोई भी, जिसके भी लास्ट में 0 आता हो, जिसके भी लास्ट में 0 आता हो, वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, कंफर्म होगा, चाहे वो कोई भी सही। लास्ट में 0 आने वाले नंबर कौन से हैं? 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 60 हो सकता है, 50 भी होता है, 70, 80 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। 90 के बाद 100 भी होता है, 110 हो सकता है, 120, 130, अरे 1000 हो सकता है, 1100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई से भी नंबर आप चेक कर लो, सब के सब 5 से डिवाइड जरूर होंगे। दुनिया का कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है वो 5 से डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, इसी मुद्दे को हम उठाएंगे यहां पे कि अगर 6 की पावर n के लास्ट में सॉल्व करके 0 आए तो वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड। अब एक बात सुनो, जो नंबर 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 5 एज अ प्राइम भी जरूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो 40 उठा लिया मैंने, 40 उठा लिया, 40 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या आएगा? करना जरा, 2 2 जा 4, 0 0, 2 5 जा 10, क्या आया? एक आया प्राइम फैक्टर 5, आया नहीं आया? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी नंबर जिसमें भी लास्ट में 0 आए, जब हम उसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 जरूर आएगा एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आएगा एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और रही बात 6 की पावर n की, तो 6 की पावर n में कभी प्राइम फैक्टर में 5 आ नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 6 का अगर फैक्टर करे तो बस 2 और 3 आता, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3।
ये किस फॉर्मेट में रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 के ही फॉर्मेट में रहेगा। मतलब इसकी चाहे पावर कुछ भी सही, ये जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 3 के ही फॉर्मेट में आएगा। कंफ्यूज? मैं दिखाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं दिखाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो 6 की पावर 2 ले लिया। जब 6 की पावर 2 ले लिया तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 आया। अब 36 का प्राइम फैक्टर करें, देख लीजिए 5 आएगा या नहीं आएगा। किसी कीमत पे 5 नहीं आ सकता इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। चेक करो, 18 आएगा, आगे चेक करो, 9 आएगा, आगे चेक करो, 3 3 9 आएगा, फिर आगे चेक करो क्या आया, प्राइम फैक्टर चेक कर लो। 2 और 3 का फॉर्मेट है या नहीं, सिर्फ 2 और 3 का ही फॉर्मेट आएगा। चाहे कोई सा भी ले लो, जिसके भी 6 की पावर कोई सा भी नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो। 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216, 216। आप प्राइम फैक्टर कर लो 216 का, किसी कीमत पे 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 2 और 3 ही मिलेगा। आप प्राइम फैक्टर कर लो, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 1। क्या है, चेक कर लो सारे प्राइम फैक्टर्स इसके, चेक करो। 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर मिल रहा हो तो नहीं मिलेगा। बस यही है हमारी कंडीशन कि अगर 0 आता कोई भी नंबर से, मान लो लास्ट में 0 आए, 2 1 0, लास्ट में 0 आए, लास्ट में अगर 0 आएगा तो 5 से डिवाइड होगा जरूर। और जो नंबर 5 से डिवाइड होता है उसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसके में एज अ प्राइम 5 जरूर आएगा कहीं ना कहीं। और लेकिन इनमें कहीं पे भी 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, 5 आ ही नहीं रहा। बस इसी मुद्दे को हम उठाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके लास्ट में 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये 5 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं बनेगा। और जो नंबर 5 से डिवाइड ना हो उस डिजिट में लास्ट में 0 नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। आप चेक कर लो, दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो जिसके लास्ट में 0 हो, चाहे 12,630 उठा लो, इतना बड़ा नंबर ही सही, कुछ भी सही, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड जरूर होगा, 100% 5 से डिवाइड होगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। सुनो, अब हमें लिखना कैसे है, इतनी सारी बातों को अब हमें लिखना कैसे है, एग्जाम में लिखना कैसे है, लिखने का तरीका क्या होगा। देखो क्या होगा हमारे लिखने का तरीका कि इफ सिक्स द पावर n and with digit 0, if 6 to power n and with digit 0, it will be divisible, it will be divisible by 5। वो 5 से डिवाइड जरूर होगा, ठीक है। अगर 6 की पावर n एंड होता है डिजिट 0 से तो इट विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसका मतलब दैट्स मीन the prime factorization of 6 की पावर n would contain 5 as a prime। इसका मतलब 6 की पावर n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई काफी नंबरों के, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 5 एज अ प्राइम नंबर आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्राइम
फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n would be 2 into 3 n only। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 6 और n का क्या होगा, 2 into 3 के बार n ही फॉर्मेट में चलेगा। आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आ रहा था, चाहे हम किसी का भी कर रहे थे, जिसकी भी 6 की पावर n में पावर n कुछ भी सही, प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या आ रहा था, बस 2 और 3 का ही फॉर्मेट आ रहा था, 5 तो आ ही नहीं रहा था। ठीक है ना, तो इसका मतलब 5 आ नहीं सकता, 5 नहीं आ सकता, इस बात को ध्यान रखें। तो अब हम क्या लिखेंगे, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there is no other prime number। So fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other prime number other than 2 and 3। 2 और 3 के अलावा यहाँ पे कोई भी और प्राइम फैक्टर्स में कोई भी नंबर नहीं आ सकता, सारे के सारे 2 और 3 के ही फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी कीमत में पॉसिबल नहीं है कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। सो 6 to the power n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। 0 में नहीं खत्म हो सकता, 0 से खत्म नहीं हो सकता, लास्ट में 0 नहीं आ सकता। 6 की पावर n में कोई भी नंबर रख लो, लास्ट में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया 6 की पावर n लेके। मैं आपको एक चीज बता दूं, पेपर में जरूरी नहीं 6 की पावर n ही का है, वो चेंज कर सकता है, वो 4 की पावर n कह सकता है, वो 7 की पावर n कह सकता है, वो 9 की पावर n कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। आपको बस गारंटी यही रखनी है कि लिखने का तरीका यही होना चाहिए। क्योंकि अगर 4 की पावर n कहे तो 4 की पावर n मान लो 4 की पावर चेंज कर दीजिए, 6 की पावर n की जगह मान लो 4 की पावर n कहे, तो 4 की पावर n का फैक्टर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसकी पावर n, तो मतलब 2 की पावर 2n आएगा। तो आप क्या लिखोगे, 4 की पावर n का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 का फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, 2 का फॉर्मेट रहेगा। तो भी आप यहां पे ये लिखोगे कि 4 टू द पावर n एंड विद डिजिट 0 इट विल बी डिविजिबल बाय 5, वो भी 5 से डिवाइड होना चाहिए अगर 0 आता है तो। दैट्स मीन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n वुड कंटेन 5 एज अ प्राइम, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहां पे मान लो 6 की जगह 4 आ जाए, 4 टू द पावर n वुड बी क्या होगा यहां पे ओनली 2 लिख देना, ओनली 2 टू द पावर n, ओनली 2 टू द पावर n। ठीक है, बस बाकी सारा कुछ यही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। क्वेश्चन चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है पेपर में, 4 की पावर n हो सकता है, 7 की पावर n हो सकता है, ये 9 की पावर n हो सकता है। 9 की पावर n होगा तो 3 की पावर, तो ये प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3 आएगा, 3 की पावर 2n ये बन जाएगा। प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3 आएगा। तब भी हम ये कहानी लिख देंगे, यहां पे ओनली 3 कर देंगे, यहां पे सारी क्या कहानी वही है। बात समझ आ रही है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इस नंबर को आपको रैशनल नंबर में चेंज करना है।
फिर इस नंबर को अगर रैशनल नंबर में चेंज करना है तो एक बात देखो, यहां पे 178 की पावर ऊपर 178 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार मतलब जो बार बार आता चला जाता है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर ही होता है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? लेट x इक्वल टू 0.3178 डॉट 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 178 देखो रिपीट होता चला जाएगा बार बार। ठीक है ना? ठीक। आपका मकसद क्या है? इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले एक काम करो, रफली कहीं पे 1 लिखो। रफली 1 लिखो। 1 लिखने के बाद टोटल देखो ये कितने नंबर है। टोटल कितने नंबर है? पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4। टोटल पॉइंट के बाद 4 नंबर है। 4 जीरो लगा दो। जितने भी पॉइंट के बाद टोटल नंबर हो उतने जीरो लगा दो। क्या बन गया ये? 10,000 बन गया। जो भी बन जाए उससे इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और लिखो मल्टीप्लाई बाय 10,000 बोथ साइड 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करो 10,000 x, इसमें 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3,178.178 डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन नंबर 2 तैयार। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना आपको? अब फिर रफली 1 लिखो। अब आप ये देखो कितने नंबर में बार नहीं है। कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है? बार नहीं है ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है 3 जिसके ऊपर बार नहीं है। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो आप इस 1 के साथ लगा दो। क्या बन गया ये? 10। इसका मतलब अब इस इक्वेशन नंबर 1 में 10 की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। ठीक है, इनमें 10 की मल्टीप्लाई कर दो। क्या बनेगा? 10x इक्वल टू, यहां 10 की मल्टीप्लाई करो, एक जीरो है, एक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा 3.178 डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ठीक है, 2 इक्वेशन तैयार हो गए हमारे। ये वाले नए 2 इक्वेशन तैयार हो गए। इन नए 2 इक्वेशनों को अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 10,000 x इक्वल टू 3,178.178 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे 10x इक्वल टू 3.178 डॉट 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 डॉट। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज, जीरो आ जाएगा। 8 में से 8 का 0, 0 0 0 0 0 पॉइंट, 8 में से 3 क्या? 5 7 1 3 इक्वल टू, इसे माइनस करो कितना आएगा भाई? कितना आ जाएगा? 0, 10 में से 1 गया 9 9x, ये आया। ठीक है, क्या आया माइनस करके? 990 आ गया। अब आपको क्या करना है? ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। x इज इक्वल टू 3175 अपॉन 9990, ये आ गया जी 9990 अपॉन में। ठीक है, अब इसे सॉरी यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, 5 है भैया। ठीक है, अब इसे चलिए कैंसिल आउट करते हैं। किससे कैंसिल आउट हो सकता है? ये 5 से करते हैं। 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 15 2 5 25, ये आएगा। इसे 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 9 जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो क्या आया? 635 अपॉन 1998। ये देखो चेंज हो गया रैशनल नंबर में।
ठीक है, कन्वर्ट हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करा आपने। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में कहीं दिक्कत आई हो तो वीडियो को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा और अलग से नोट्स कॉपी बना लीजिएगा, उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।